दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ट्रेडिंग में स्नाइपर एंट्री कैसे ले सकते हैं। स्नाइपर एंट्री का मतलब है बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री लेना, मतलब जहां पे आप एंट्री लोगे वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो रिस्क होगा वो बहुत मिनिमम होगा और जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत बड़ा होगा। मतलब यहां हम 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड की बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्नाइपर एंट्री लेने के लिए आपको दो चीजें सबसे पहले देखनी होंगी, एक है हाइयर टाइम फ्रेम और दूसरा है लोअर टाइम फ्रेम। तो यहां पर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करूंगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 4 आवर एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं तो यहां मैं इंट्राडे के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी सिमिलर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम से। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट में लगा रखा है। तो अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है, जैसे ही आप चार्ट में आते हैं आपने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। अब मुझे आपको एग्जांपल दिखाने हैं, तो यहां के तो वो एग्जांपल होंगे, तो हम यहां से ले लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये आपका रेजिस्टेंस है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहां पर कहीं पे आपका सपोर्ट होगा। ये वाली कैंडल अगर हम देखें तो ये आपका सपोर्ट होगा। अब मैं जानता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से सबसे पहले लाइन चार्ट मार्क कर लेते हैं। तो हमने कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहां पर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि यह है हमारा सपोर्ट और यह है हमारा रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए आप यहां पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपका मन करे वो सेलेक्ट करो। तो मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल रे मैंने ले लिया है और मैं इस जगह से हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये क्या है, ये मेरा सपोर्ट लेवल है। और रही बात रेजिस्टेंस लेवल की, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। इसके आगे के एग्जांपल लूंगा तो हम मान के चलेंगे कि इसके आगे का तो चार्ट अभी हमारे सामने बना ही नहीं है। तो यहां पे हमारा कहीं पर रेजिस्टेंस है, तो मैं वापस से यहां पे जाता हूं, हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट करता हूं और इस जगह पे हमारा रेजिस्टेंस भी हमने मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं क्योंकि हम लाइन चार्ट का यूज कर रहे थे। अब वापस से इसको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये कहां पे कर रहे हैं, हम ये हाइयर टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, जो कि इस केस में हम 4 आवर का टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं। तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। तो अब हमें यूज करना है अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एफवीजी और दूसरा होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो अब देखिए, मान के चलते हैं कि ये जो चार्ट है वो आपका यहीं तक बन रखा है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा लेवल था जिस पे जाने के बाद प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। यहां तक प्राइस गिर रही थी, यहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है। तो जिस कैंडल से प्राइस बढ़ना शुरू होती है उससे पहली वाली जो कैंडल होती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये मैंने आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली वीडियो में भी सिखाया है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें भी सिखा रखा है। यानी जहां से शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिला है उससे पहले वाली कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाली कैंडल से, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल थी, यहां से मार्केट बढ़ने लगा था। तो इससे पहले वाली कैंडल क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम यहां पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए आप यहां पे जाइए और यहां पे आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहां पर आना है और यहां पर से हम अपना रेक्टेंगल मार्क कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना रेक्टेंगल मार्क कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। जो हमारी लास्ट कैंडल है हम इस पे मार्क कर लेंगे। तो यहां पे हमारी इसकी विक है और यहां पे इसकी अपर विक है। तो इस तरीके से मैंने क्या मार्क कर लिया है, यहां पे मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अगर मुझे लिखने का ऑप्शन दिखाई देगा तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं ओबी, यानी ये क्या है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहां पे हमने लिख दिया है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हमने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। कहां पे मार्क किया है, हाइयर टाइम फ्रेम में मार्क किया है। अब देखिए, यहां पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। अगर मुझे यहीं पर कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आता तो मैं फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर सकता हूं। तो जो चीजें आपको नजर आ रही है, चाहे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, वो सब कुछ आपने पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क कर लेना है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या किया, हमने एक बड़ा टाइम फ्रेम लिया, जो कि 4 आवर का टाइम फ्रेम इस केस में हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया है। उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया है कि क्या हमें यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, क्या हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, क्या हमें कोई लिक्विडिटी गैप दिख रहा है। जो कुछ आपको नजर आ रहा है आप उसको मार्क कर लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा था तो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आपने जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा होगा लोअर टाइम फ्रेम।
4 आवर का टाइम फ्रेम हम सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। एनालिसिस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो एंट्री हो वो बिल्कुल प्रिसाइज हो, इसलिए हमने पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को एनालाइज किया है और अब इसके बाद हम चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्लिक किया तो 4 आवर में जो हमने मार्क किया था वो कहाँ चला गया दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और दूसरा नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आप हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क कर लिया था, लेकिन यहां पर हमें नजर आ रहा है कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा आगे जाके ही मिटिगेट हो गया। यानी हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी, तो अगर प्राइस नीचे आती है तो इसका मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, यानी वहां पे जो ऑर्डर्स थे वो फिल हो चुके हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। तो पहले लेकिन शुरुआत हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम से ही करनी है, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। तो अब हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे कि आप यहां पर अब ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद फिर से प्राइस अच्छे खासे मूवमेंट में गई है। प्राइस वैसे यहां से ऊपर गई थी लेकिन फिर नीचे आ गई थी, लेकिन अगर हम यहां से देखें तो प्राइस इसके बाद ऊपर गई है। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर कहीं पे ट्रेड लेने की सोच रहे होते तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर गई है। तो इससे पहले वाली जो कैंडल है ये भी हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। तो यहां पर भी मैं अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूं। तो एक तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और इसके अलावा यहां पर आपको दिखाई देगा कि एक हमारा एफवीजी भी बन रखा है करीब करीब इस कैंडल में। तो यहां पर मैं अपना एफवीजी भी मार्क कर लेता हूं। तो यहां से हमने वापस से रेक्टेंगल ऑप्शन ले लिया है और उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है। तो इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हम यहां पर अपना एक एफवीजी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां एक तो मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है और दूसरा मैंने यहां पर आप देख सकते हैं कि अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया है। तो अब हमें वेट करना है, जैसे मान लीजिए प्राइस अभी यहीं पर है तो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां पर आप अपनी बाय करने की एंट्री ले सकते हैं। और यहां पर आपने सबसे पहली चीज है कि पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रखा है और उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके एनालिसिस के सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस आपके एफवीजी के बिल्कुल टच की है वहीं से प्राइस ऊपर बढ़ गई है। देखिए मैंने आपको एफवीजी में 2-3 तरह की एंट्री सिखाई है। एक तो 50% के लेवल के पास आने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरी, जैसे ही प्राइस एफवीजी को टच करता है आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको स्नाइपर एंट्री लेनी है और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो वहां पर आप इस तरीके से भी अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि जैसे ही प्राइस एफवीजी के पास आई है और उसके बाद प्राइस बढ़ गई है। अब यहां पर आप कहेंगे कि ये तो तुक्का बढ़ गया होगा, तो मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि अगर आपने यहां पर एंट्री ली होती जो कि जैसे ही प्राइस एफवीजी के पास आई उसके बाद बढ़ी है, तो इस जगह पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पर अपना एंट्री वाला मार्क ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इस जगह पर आपने एंट्री ली होती, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो एफवीजी से थोड़ा सा नीचे करीब करीब यहां पे होता। अब देखिए टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि पहली बात, या तो आप स्विंग हाई तक ले सकते हैं, जो कि अगर आपने चार्ट को ढंग से नहीं देखोगे तो आपको अपना स्विंग हाई यही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपने क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट भी देख रखा होगा तो इस जगह पे आपको पता होगा कि एक जो स्विंग हाई है वो करीब करीब यहां पर भी है, यानी आप इस जगह पे भी अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से यहां पर एक स्विंग हाई मार्क कर देता हूं आपके लिए, तो यहां पे हम एक स्विंग हाई को मार्क कर रहे हैं। आप देखिए ये हमने स्विंग हाई मार्क कर दिया, तो आपको पता है कि यहां पर भी आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब देखिए इसको मैं दिखाता हूं कि आपका जो टारगेट है वो कितना बनेगा। तो मैंने आपको 1:10 की बात की थी और यहां पर आप एक प्रॉपर टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसमें 1:11 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब मैं मान सकता हूं कि हर कोई इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं पकड़ पाएगा, तो इसके लिए मान लेते हैं कि आपने इस जगह पे क्या किया, आपको लगा कि नहीं भैया मेरे का जो स्विंग हाई है वो यहीं पर है और आपने 1:8 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो
यहां पे मान लेते हैं कि आपने ले लिया। अब ये वाला स्विंग हाई तो देखिए आपको नजर आ ही रहा है, तो इतना तो आप अपना टारगेट लेकर चलेंगे ही, और स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, यानी 1:8, मतलब 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 8 रुपए कमा सकते हो, 1000 का रिस्क ले रहे हो तो 8000 कमा सकते हो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तो एक तुक्के जैसा लग रहा होगा आपको, तो चलिए मैं आपको आगे बढ़ते हैं और अब हम मान लेते हैं कि यहीं पर आपने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। तो एक तरह से आपने यहां पर बाय किया होगा, यहां पर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया होगा और आपने 1:8 कमा लिया होगा। लेकिन अब आप फिर से देखिए, क्योंकि आपने अपना प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है, तो क्या आपको फिर से एक एफवीजी बनता नजर आ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता नजर आया होगा। मान लीजिए इसके आगे का कैंडल अभी चार्ट कुछ बन ही नहीं रखा है, आप यहीं पर है, आपने अपना टारगेट लिया और उसके बाद आपने देखा कि यार यहां पर जो मूवमेंट आया था वो बहुत सडन था, तो यहां पर एक और फेयर वैल्यू गैप बन रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे। इसके लिए आपने यहां से रेक्टेंगल वाला टूल ले लिया, फिर ये रहा आपका पिछली कैंडल का स्विंग हाई और ये रहा अगली कैंडल का स्विंग लो। आप यहां पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपने अपना यहां पर फिर से एक एफवीजी मार्क कर दिया है। तो अब देखिए आपने फिर से एफवीजी मार्क किया और उसके बाद आपने क्या किया था, पिछली बार यहां पर आपने बाय किया था, यहां पे स्टॉप लॉस रखा था, टारगेट आपने अपना यहां पे बना लिया था। उसके बाद प्राइस चाहे वहां तक गई, आपको कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन फिर से आपने देखा कि प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आ गई है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप चाहते तो एक ही ट्रेड में यहां से यहां तक ले सकते थे, अगर आपने पिछला वाला स्विंग देख रखा होता। नहीं देखा था तो आपने क्या किया, आपने अपना यहां पे फिर से एफवीजी मार्क किया और उसके बाद जैसे ही प्राइस फिर से इस लेवल के पास आई तो आप क्या करते, आप यहां पे फिर से एंट्री ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो आपको यहां पे रखना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये कैंडल बड़ी है तो आप यहां पे इसके 50% के लेवल के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए जो पिछली बार का स्विंग हाई था, आप या तो ये लेके चल सकते थे। अदरवाइज मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करा था, तो यहां पर भी आप अपना टारगेट लेकर चल सकते थे। चलिए मान लेते हैं कि आपने यहां पर बाय किया, यहां तक का आप टारगेट लेकर चल रहे होते, तो इस जगह पर भी आपको एक और बार प्रॉफिट हो जाता। ये प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं होता, इसमें आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता वो भी उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पहले ही 1:8 तो कैप्चर कर चुके थे। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आप एफवीजी के नीचे का लेके चलेंगे तो इस जगह पे आपको 1:2 के आसपास का, 1:2 भी नहीं मिल रहा है, 1:7 का मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैंडल बहुत बड़ी है तो आपको उसके 50% के लेवल के थोड़ा नीचे का लेके चलना पड़ेगा, तो आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे मिल जाएगा। तो 1:8 पहले कमा लिया था, अब इसके बाद 1:3 आपने यहां पे कमा लिया। लेकिन अगर आपने पिछला वाला स्विंग हाई देख रखा होता तो आप यहां पर जाकर भी अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते थे। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने यहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया, तो फिर से अब हम देखते हैं कि क्या यहां पर हमारे पास कोई एफवीजी बन रखा है या कोई फिर से हमें ट्रेड मिल रहा है। तो देखिए यहां पर आपने अपना टारगेट ले लिया होता, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो आप कोई खास पंगे नहीं लेते, मतलब कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। बट यहां पर भी अगर आपको कोई एफवीजी दिखता है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखता है तो मार्क तो यहां भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें आगे ट्रेड लेना है। तो अब देखिए मैं इसको जो हमने पिछले ट्रेड का दिखाया था उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहां पर क्या फिर से हमें कोई एफवीजी देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक तो आपको वापस से यहीं पे एफवीजी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये ट्रेड लेते, पहले तो मार्केट साइडवेज चल रहा था तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी ले लेते तो आपका एक जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट वो जो स्टॉप लॉस होता वो जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा होता। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या आपको कहीं पे कोई एफवीजी नजर आ रहा है। तो देखिए एफवीजी तो आपको बीच में बहुत बार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एफवीजी के बाद आपको ट्रेड देखने को जाए। लेकिन एक चीज यहां पे हमने नोटिस नहीं की कि यहां पर हमारा एफवीजी बन रहा था, लेकिन एक सडन मूवमेंट हमें यहां पर भी तो देखने को मिला था इससे पहले ही। तो यहां पे भी तो हम अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो ये जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, हम इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर लेते हैं। इसके लिए वापस से आ जाते हैं हम यहां पर रेक्टेंगल में और इस पे जाने के बाद हम इसका हाई से लेके इसका लो पकड़ते हैं और उसके बाद आगे को एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो हमने मार्क कर दिया है, जो कि हमारी ये वाली रेड कैंडल है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहीं पर भी मिटिगेट नहीं हुआ और उसके बाद देखिए ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर जाकर हमें वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एंट्री मिल जाती और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना होता, लेकिन टारगेट के लिए आपको पता है कि जो पिछला वाला आपका रेजिस्टेंस है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे और एग्जैक्ट देखिए प्राइस वहां तक गई थी और वहां पे जाके आपको आपका टारगेट मिल जाता। तो इस तरीके से अगर आप पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम
फ्रेम में मार्क कर लेंगे, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपका जो एनालिसिस होगा उसके सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए एफवीजी अगर हम कहें तो आपको बीच में बहुत बार देखने को मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बाद आपको एक तो ट्रेड देखने को मिल जाए, और दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको एक एफवीजी दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर से आपको ट्रेड मिल सकता था, आपका बिल्कुल टारगेट तक प्राइस जाती, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी मिल सकता है। तो एफवीजी वाली स्ट्रेटजी में अगर आपका जो स्टॉप लॉस होता है तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एक बार भी 1:10 का यहां पे टारगेट पकड़ लिया, तो उसके बाद अगर आपके लगातार 5, 6, 7 भी लॉस हो गए ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये हमारा पूरा तरीका होता है ट्रेडिंग से पैसे कमाने का। तो ये तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ सिखाया था उसका ही एक तरह से रिवीजन हो गया और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। तो अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूं, जिससे आप जो भी स्नाइपर एंट्री लेंगे उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो जो चीज है उसको हम कहते हैं HPZ, यानी हाई प्रोबेबिलिटी जोन। तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन बेसिकली वो जोन है या वो तरीका है जिससे आपके ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपने 2 टाइम फ्रेम देखना है, जिसमें एक होता है आपका HTF और दूसरा होता है आपका LTF। HTF का मतलब है हाइयर टाइम फ्रेम, LTF का मतलब है लोअर टाइम फ्रेम। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो हाइयर टाइम फ्रेम होगा वो 1 वीक हो सकता है, 1 डे हो सकता है। जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो इसी केस में आपका 4 आवर हो सकता है और 1 आवर हो सकता है। यानी अगर आप 1 वीक का हाइयर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 4 आवर का लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। 1 डे का हाइयर टाइम फ्रेम है तो 1 आवर का आपका लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है। ये किसकी बात है? यह है स्विंग ट्रेडिंग की बात। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो हाइयर टाइम फ्रेम हो सकता है वो हो सकता है 4 आवर का या 1 आवर का, और इस केस में जो लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है वो हो सकता है 15 m का या फिर 5 मिनट का। तो 4 आवर के हिसाब से आप चल रहे हैं तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं जो हमने लिया था। 1 आवर के हिसाब से चल रहे हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए अगर आप इंट्राडे यानी आप कुछ घंटे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, 5-6 घंटे में आपका ट्रेड ओवर हो जाए, तो आप ये वाला टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी टाइम फ्रेम बता दिया है। लेकिन अब हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या है? तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन का मतलब या कहें कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन वही होगा जब दोनों टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड होगा वो सेम होगा। यानी अगर मान लीजिए आपने हाइयर टाइम फ्रेम देखा है और उसमें आपको दिखाई देता है कि मार्केट बुलिश है या चार्ट बुलिश है, तो अब लोअर टाइम फ्रेम में जो आप ट्रेड लेंगे वो भी बुलिश होना चाहिए। और वो बुलिश ट्रेड आप कब ले पाएंगे? तभी ले पाएंगे जब आपको दिखाई दे रहा है कि जो चार्ट है वो बुलिश चल रहा है। तो अगर आपको दिखाई देता है दोनों बुलिश हैं, यानी हाइयर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा है हाई प्रोबेबिलिटी जोन। तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाई देता है कि भाई एक तो हमारा हाइयर टाइम फ्रेम जो है वो तो बुलिश है, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम है वो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो बियरिश है, तो इस केस में यहां पर ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं बल्कि लो प्रोबेबिलिटी जोन होगा, और इसमें ट्रेड लेना सही नहीं है क्योंकि इसमें आपके ट्रैप होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड में एंट्री लेंगे तो ये एक स्नाइपर एंट्री होगी जिसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, दूसरा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होगा, और तीसरा जो फेक ब्रेकआउट होते हैं आप उनसे भी बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा मैंने आपको नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी फिल कर लेना जिससे आप हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।